हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 14 को। कल फ्रेंड्स हमने विविध प्रश्नमाला 14 में ही 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। अब आज 5 नंबर से लेकर के बचे हुए सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को बोला गया है एक पेटी की माप 125 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर है। इस पेटी के सभी तरह से ढकने के लिए कपड़े का ढक्कन बनाना है, तो 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स की पेटी का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो यहाँ पर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर माप आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वें नंबर को हल करेंगे। ये देखेंगे फ्रेंड्स, कल हमने यहाँ पर 4 नंबर तक के प्रश्न को हल करवा दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका कि फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस MHL, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या कीजिएगा, जो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है बस फिर से यहाँ पर उसका मान रखना है। 2 इंटू LB लंबाई गुने चौड़ाई कितना था, तो बुक में आप अपने देखते रहिएगा 125 गुने 75 प्लस BH यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई 75 गुने 90 प्लस HL कितना था 90 गुने 125। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 125 गुने 75 कीजिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड 9375। 75 गुने 90 कीजिएगा तो 6750 आ जाएगा, और 90 गुने 125 कीजिएगा तो 11250 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू में ये फ्रेंड्स इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर 27375 आ जाएगा। अब आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जस्ट इसको डबल करना है तो 54750 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स आप सोचिएगा कि हमने गुना कैसे कर लिया है, तो हमने वीडियो को स्किप कर करके फ्रेंड्स यहाँ पर पहले से ही गुना कर लिए थे ताकि आपका यहाँ पर समय बर्बाद ना हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर बोला गया था हमें फ्रेंड्स चादर भी था यहाँ पर लेने के लिए। तो यहाँ पर चादर कितना लंबा था, तो 75 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर जो कपड़ा है उस कितना लगेगा जो यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर से हमने क्या किया था, अभी जस्ट हमने कपड़े का क्षेत्रफल निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के बाद 75 से यहाँ पर भागा देना होगा। कैसे, तो लिखिए कपड़े का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या हो जाएगा आज का क्षेत्रफल यानी कि L इंटू B। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर क्यों लिखे हैं, तो 5वां नंबर प्रश्न है, बिल्कुल 5 नंबर कर देंगे। अब यहाँ पर क्षेत्रफल था 54,750, तो लिख लीजिए L इंटू B लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई बुक में दिया गया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर से लंबाई निकालेंगे तो ये फ्रेंड्स गुना वाला भागा में आ जाएगा, तो 54750 बटा आ जाएगा 75 का। और जब इसको आप 75 से फ्रेंड्स यहाँ पर काटना होगा, ठीक है। ये सभी हमारा अभी किस चीज़ में है, तो आप कहिएगा कि सेंटीमीटर में है, तो बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर 75 से जब पूरा का पूरा काटेंगे ना तो 730 बार में कट जाएगा, तो 730 सेंटीमीटर आ गया है। लेकिन अगर आंसर पूछता ना यहाँ पर सेंटीमीटर में तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कितना मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगा, तो सेंटीमीटर का मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भागा देना होगा। तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, तो 7.5 मीटर 7.30 मीटर कपड़े की फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आवश्यकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे, देखिएगा इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। छठा में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है कि बगल में दिए गए बराबर यहाँ पर बराबर चौड़ाई के फोटो फ्रेम की बाहरी आंतरिक विमाएँ 35 गुने यहाँ पर 28 है और 31 गुने 24 है, तो फ्रेम के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर दिया गया, ठीक है। इस बार हम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है ना, जिसका जो फ्रेम का जो फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ाई यहाँ पर है ये वाला, देखिएगा इधर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला 35 है चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा ना, ये वाला और ये वाला यहाँ पर से कितना भाग ये है कितना भाग ये है, और ऊपर में कितना है और नीचे में कितना है, इन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर से हमें माइनस कर देना है, ठीक है। देखिएगा कैसे, यहाँ पर हल कर लेते हैं 5वें नंबर को। सबसे पहले आपको लिखना है ना कि फ्रेम का प्रत्येक खंड एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, फ्रेम का जितना भी चौड़ाई है ना उन सभी को हम एच मान लेंगे। तो लिखिएगा माना कि फ्रेम की चौड़ाई
बराबर एच, ये फ्रेंड्स सभी का सभी सेंटीमीटर में दिया गया था, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना था फ्रेंड्स यहाँ पर 35 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों तरफ से हम घटाएंगे एच को, तो एच माइनस एच हो जाएगा, तो बराबर में कितना आना चाहिए 31, वो उसके बराबर है फ्रेंड्स। आप फिगर जरूर से देखिएगा एक बार। तो यहाँ पर 35 माइनस हो जाएगा एच 2h बराबर में 31, तो ये वाला 2h को ना हम इधर ही रहने देते हैं, नहीं तो आप ऐसे कीजिए 35 31 को इधर ले आइए, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा। 35 में से 31 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 2h, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो h बराबर कितना निकल चुका है, तो 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जस्ट हम इसको भी कर लेंगे। 28 माइनस h माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा, तो 24 के। 28 माइनस हो जाएगा 2h बराबर 24, 28 24 इधर आएगा तो माइनस में, और 2h उधर चल जाएगा तो प्लस में। 28 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4 बराबर 2h, और यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से 2 यहाँ पर 2 दूनी 4 कटेगा, तो h बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, देखिएगा। ये फ्रेंड्स ये वाला 35 था, इधर यहाँ पर हमारा 31 था, तो इसलिए हमने 35 यहाँ पर 31 के बराबर कर दिया था। यहाँ पर 28 था, यहाँ पर 24 था, इसलिए हमने 28 को 24 के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से समलंब चतुर्भुज का फ्रेंड्स हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए, 1/2 इंटू में a प्लस बी इंटू में h, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा इस प्रश्न में बोला गया वैसा वैसा करते चलिए। 1/2 इंटू a प्लस h, ये फ्रेंड्स देखेंगे a प्लस बी पहले क्या हो जाएगा, 1 28 1 24, यहाँ पर बड़ा वाला जो फिगर था, ये फ्रेंड्स देखेंगे 1 28 1 ये वाला 24, तो 28 प्लस 24 इंटू h नहीं पता था, लेकिन h तो हम निकाल चुके हैं अब, तो इंटू में 2, ठीक है, कोमा दे देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर से फार्मूला लगाइएगा यही वाला, 1/2 इंटू में a प्लस बी इस बार क्या हो जाएगा, 35 और 31 था, तो 35 प्लस 31 इंटू h कितना लाए थे, तो इसमें भी आप कहिएगा कि 2 लाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जस्ट यही वाला फार्मूला लगाइएगा, 1/2 इंटू में a प्लस बी इंटू h, यानी कि 28 प्लस 24 इंटू में 2। फिर से फ्रेंड्स समझिए कि यही वाला लिख देना है, 1/2 इंटू में a प्लस बी, यानी 35 प्लस 31 इंटू यहाँ पर h। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर 4 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर 2 बार था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक भुजा का हमें लंबाई चौड़ाई निकालना था, ठीक है। चलिए अब ये 2 से फ्रेंड्स ये 2 नीचे वाला से ये ऊपर वाला, ये देखिए कट जाएगा, क्योंकि ये सभी तो गुना में था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखेंगे इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 और 2 2 4 1 5 52, यहाँ पर फ्रेंड्स 35 और 31 कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 3 3 6, यानी कि 66। यहाँ पर 8 4 12 2 2 4 1 5, यानी कि 52, 5 3 8, और यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स सिर्फ 3, यहाँ पर सिर्फ 3 तो नहीं बचना चाहिए था, और भी यहाँ पर बचना चाहिए था। 35 प्लस कितना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 31 था, तो 5 1 6 और 3 3 6, यानी कि 66 आ जाएगा। तो आंसर को कैसे लिखेंगे, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर और 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे बोला गया था फ्रेम के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर, यानी कि फ्रेंड्स इधर का इधर का इधर का इधर का चारों का बोला गया था, हमने यहाँ पर फ्रेंड्स चारों का भी क्षेत्रफल निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये देखेंगे 5 नंबर, ये 5 तो ऊपर था, ये 6 नंबर हमने हल किया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे 7वें नंबर को। 7वां बोला गया है एक घनाभाकार पेटी का बाह्य माप 80 × 50 × 15 है। इस पेटी को 2.5 मीटर मोटाई तख्ते से बनाया गया है। तो इस पेटी का आंतरिक आयतन और इस पेटी में बनाने का प्रयोग किए गए तख्ते का यहाँ पर पूरा का पूरा आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं 7वें को। यहाँ पर फ्रेंड्स 7वां नंबर को बनाएंगे, ठीक है। पेटी का बाह्य आयतन बोला गया था ना, तो पहले लिख लेंगे पेटी का बाह्य आयतन, आयतन बराबर फार्मूला LBH, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो जो दिया गया है 80 × 50 और उसके बाद 15, ठीक है। गुना करेंगे तो 8 × 40 और 15 चौके होता है 60, ठीक है। एक शून्य यहाँ पर, एक शून्य यहाँ पर, एक फ्रेंड्स यहाँ पर 60 वाला शून्य, तो यानी कि टोटल 3 शून्य दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन निकालें तो सेंटीमीटर क्यूब। देखेंगे फ्रेंड्स 8 × 45 और 15 चौके 60, ठीक है। तो 60 लिखें, एक शून्य वो वाला, 2 शून्य इधर, तो पूरा का पूरा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आंतरिक बाह्य आयतन बोला गया था ना कि 2.5 सेंटीमीटर फ्रेंड्स यहाँ पर मोटाई तख्ता था। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर इधर होगा तो 2.5 सेंटीमीटर इधर भी होगा, तो 2.5 2.5 5। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पेटी का आंतरिक आयतन, ये तो बाह्य था, एक आंतरिक था। तो 80 में से 5 घटाएगा तो 75, 50 में से 5 घटाएंगे तो 45, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन सभी को जब आप गुना कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 33,750 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। अब तख्त का आयतन बोला गया था, तख्त का आयतन, तो कैसे निकलेगा? तब बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन घटा दीजिए, लिखेंगे बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाह्य वाला कितना था? 6 पर 1 2 3 4 शून्य, आंतरिक था 33 750, माइनस कर दीजिए तो 0 है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर उसके बाद फिर से 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि 26,250 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो इस प्रकार से 7 नंबर हमने हल कर लिया। कुछ भी नहीं करना था फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका आयतन निकालना था। 2.5 सेंटीमीटर बोला गया था, 2.5 इधर हुआ, 2.5 इधर भी था, टोटल 5, 2.5 ऊपर, 2.5 नीचे 5, यानी कि सभी को माइनस कर लेना था। ठीक है, चलिए 8वां में है, एक ठोस बेलनाकार वस्तु की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो दिया गया है ना, पहले आपको वहाँ पर ये वाला लिख लेना है। 8वां नंबर में यहाँ पर वस्तु की जो त्रिज्या है कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे तो आर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे 2πRh। ये फ्रेंड्स 2πRh, ये देखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फ्रेंड्स बेलन का कुल यानी कि सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × mh + r। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला ये वाला। और एक होता है फ्रेंड्स बेलन का सिर्फ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देते हैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान में रहे। तो ये होता है फ्रेंड्स 2πRh। देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2πr × mh + r। ठीक है, इसी दोनों का अनुपात में बोला गया था, तो यहाँ पर अनुपात में दोनों फॉर्मूला को यहाँ पर एक साथ कर देंगे। 2 पर लिखिएगा 2πr × h + r, नीचे बटा में कर दीजिएगा 2πRh। तो यहाँ पर 2πr से फ्रेंड्स यहाँ पर 2πr कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? h + r, और नीचे क्या बच जाएगा? ये फ्रेंड्स 2πr यहाँ पर हमारा कट चुका है, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा h, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ फ्रेंड्स अब हमें इसके जगह पर मान रखना होगा, कैसे? तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने h नहीं लिखा था, h है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो देखिए h है 40 प्लस यहाँ पर r कितना था 20, और नीचे h कितना है? तो 40। अब बताइए 40 से 20 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 60। अब बटा में है 40, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया का 6 और 2 दूनी का 4। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर अनुपात में ही पूछा था, तो यही हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 8 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। देखिएगा कोई डाउट अब फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न में भी नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ये रहा यहाँ पर हमारा 9 नंबर प्रश्न, 10 11 12। ये फ्रेंड्स देखिए आज हमने 4 प्रश्न आपको हल करा है ना, जो 4 प्रश्न बच गया है इसको कल के वीडियो में हल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।